वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 जो अक्टूबर के अंदर एग्जाम होने वाला है उसकी करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम। क्योंकि आपके फिक्स 14 से 15 टॉपिक दिए हुए हैं, उस पर ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम से पहले सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम जो टॉपिक है उसके कुछ विशेष क्वेश्चन जो 2021 और 22 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम सभी विद्यार्थियों से यही गुजारिश करेंगे कि आप पीछे वाले जो भी हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड नाम से, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम नाम से हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसे जरूर कवर कीजिए। जो भी हमने टॉपिक दिए हैं, आपके जो टॉपिक के हिसाब से आपका सिलेबस चल रहा है। तो आज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं और पहला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस नए संचार उपग्रह का प्रक्षेपण 23 जून 2022 को किया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो 1969 में स्थापित हुआ था, बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। नए संचार उपग्रह का प्रक्षेपण 23 जून 2022 को किया, उसका नाम है GSAT-24। क्या नाम है? GSAT-24। मुख्य तथ्य थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं। यह प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना में कोरू स्थित प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया। GSAT-24 का प्रक्षेपण यूरोपियन एरियन स्पेस कंपनी के एरियन 5VA257 रॉकेट से किया गया। दूसरा प्रश्न देखिए, इसरो ने जून 2022 को PSLV C53 DSEO मिशन का सफल परीक्षण किस स्थान से किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीहरिकोटा से। सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया? श्रीहरिकोटा। तो देखिए मुख्य तथ्य साथ में देख लीजिए। PSLV C53 यानी 53 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSI का दूसरा वाणिज्यिक मिशन है। इसे सिंगापुर के दो अन्य सहयात्री उपग्रहों के साथ DSEO उपग्रह की परिक्रमा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह PSLV का 55वां मिशन है। इसरो द्वारा PSLV C53 की मदद से सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए। हालांकि थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इनमें से मुख्य चीज पढ़ लेना। आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं कि हमारा जो नानक क्लासेज ऐप है, लगभग विद्यार्थियों ने ले रखा है। नानक क्लासेज ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। वहां स्कूल व्याख्याता के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए 251 रुपए के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज जो आपके 14 से 15 टॉपिक है ना करंट के, उनके स्पेशल ये टेस्ट सीरीज है और इसमें आपको विद PDF यहाँ पे टेस्ट उपलब्ध हो रहे हैं, उनका सोल्यूशन पूरे फैक्ट के साथ मिल रहा है। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप को। आपकी तैयारी परखने के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार है और उम्मीद हमने अपनी तरफ से 100% दिया कि इन टेस्टों से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और कल 21 सितंबर है, आपके वादे के अनुसार कल 21 सितंबर को शाम तक 5 बजे के बाद आपको PDF प्राप्त हो जाएगी 14 से 15 टॉपिकों की टोटल, जो हमने YouTube पे करवाए हैं, जो हमने ऐप के ऊपर टेस्ट डाले उनकी सबकी कल से टेलीग्राम पे आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप परचेज कर लेना और प्रिंट निकाल के वो पढ़ लेना। शानदार PDF आपके लिए होगी। तीसरा प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप पिक्सेल ने अपना पहला पूरी तरह से परिचालित कौन सा उपग्रह 1 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया? भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप पिक्सेल ने अपना दूसरा पूरी तरह से परिचालित कौन सा उपग्रह 1 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया? तो इसका नाम है पिक्सेल TG2। पिक्सेल TG2। तो देखिए इसको स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा केप कैनारवेल अमेरिका से लॉन्च किया गया। संकुतला नाम का यह उपग्रह पिक्सेल को अपने हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट इमेजरी और सैटेलाइट आधारित डेटा एनालिटिक्स सेवाओं को शुरू करने में मदद करेगा। तो इसका नाम क्या है? संकुतला। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना भाई, थोड़े से गहराई से प्रश्न है ये और थोड़े मुश्किल प्रश्न है। जो पहली बार पढ़ रहा है उनके लिए दिक्कत आ सकती है और जो लगातार करंट से जुड़ा हुआ है उनके लिए दिक्कत नहीं है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण 14 फरवरी 2022 को कहां से किया? तो भारतीय यानी इसरो ने किससे किया? PSLV 52 PSLV C52 से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देखिए PSLV C52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। EOS यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे तकनीक, कृषि, वानिकी, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान व बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों व सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर प्रदान करने के लिए
डिजाइन किया गया है। PSLV-C 52 मिशन में 3 उपग्रह, ये ESO 4, NSZTT और इंस्पायर सेट 1 अंतरिक्ष में भेजे गए। हालांकि इस प्रकार के टॉपिक से एक आधा प्रश्न आने के चांसेस है, हो सकता है सिंपल सा प्रश्न आ जाए, हो सकता है गहराई से प्रश्न आ जाए। इसरो के वर्ष के अंत तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेगा। किस वर्ष तक जो अपना राजस्थान का स्पेस एजेंसी है इसरो, व भारत का स्पेस एजेंसी है इसरो, वो अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन कब तक स्थापित कर लेगा? 2030 तक। ऐसे प्रश्न याद रख लेना, हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले। फिर इसरो द्वारा युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसरो के द्वारा युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्रदान करने के लिए कार्यक्रम कौन सा शुरू किया गया? युविका। कौन सा? युविका। किस उपग्रह को भारत की आंख कहा जाता है? देखिए क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही खास। किस उपग्रह को भारत की आंख कहा जाता है? PSLV-C 47 कार्टोसैट 3 को कहती हैं। PSLV-C 47 कार्टोसैट 3 को भारत की आंख कहा जाता है। देखिए ये 9वां उपग्रह है कार्टोसैट श्रेणी का। प्रक्षेपण 27 नवंबर 2019 को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। 7 नवंबर 2020 को प्रक्षेपित उपग्रह PSLV-C 49 में भारत द्वारा भेजे गए EOS यानी भारतीय अवलोकन उपग्रह फर्स्ट उपग्रह के कार्य का संबंध है। तो किससे संबंधित है? अभी मैंने पूरे तथ्य बता दिया, वानिकी से, कृषि आपदा प्रबंधन, उपयुक्त सभी, ये पहले मैंने बता दिया प्रश्न। तो भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के अलावा 9 विदेशी उपग्रह भी प्रक्षेपित किए गए। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया और ये हमने लगभग सारे ऐप के अंदर डाल दिए हैं भी। 14 से 15 आपके टॉपिक है ना, लगभग किसी के 100 प्रश्न है, किसी के 60 है, किसी के 70 है, किसी के 30 है, तो लगभग डाल दिए। एक आधा टॉपिक रहे सारे, और इसमें जो टेस्ट है उनकी PDF भी उपलब्ध है। और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि कल शाम 5 बजे के बाद हमारी PDF उपलब्ध हो जाएगी। वो PDF ले लेना, पढ़ लेना, प्रिंट निकाल के, शानदार होगी। और आपको व्हाट्सएप पे आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, और या वहां से लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप खरीद सकते हो, इंपॉर्टेंट है। या मुझसे 8094496272 इस नंबर पे मुझसे संपर्क करके, ओनली व्हाट्सएप संपर्क करके आप कल शाम के बाद पूछ सकते हो। 8094496262 इस नंबर पे संपर्क करके भी ले सकते हो। इसमें आपको कल तक प्राइस बता दिया जाएगा कितना, लगभग 100 के आसपास हमारा इसका प्राइस होगा। तो इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। कल 5 बजे के बाद हम PDF तैयार कर देंगे, आपको मिल जाएगी। इसका प्राइस 100 रुपये होगा। फोन पे नंबर है, इस पे करके भी आप सीधा भी ले सकते हो, या लिंक आपको दे दिया जाएगा। उपग्रह PSLV-C 51 से संबंधित सत्य कथन है। उपग्रह PSLV-C 51 से संबंधित सत्य कथन है। देखो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, बिल्कुल। PSLV-C 51 के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 और 18 सहयात्री उपग्रहों का प्रक्षेपण हुआ, बिल्कुल। अमेजोनिया फर्स्ट ब्राजील का पहला उपग्रह है जिसे भारत से प्रक्षेपित किया गया, ये भी सही है, तो सभी सत्य है। देखो ये इंपॉर्टेंट बन गया, अमेजोनिया फर्स्ट ब्राजील का पहला उपग्रह जिसे भारत से प्रक्षेपित किया गया। मुख्य तथ्य देख लो, अमेजोनिया फर्स्ट इसरो का प्रकाशित प्रक्षेपण भू उपग्रह है, प्रक्षेपित है, ये प्रक्षेप उपग्रह है। अमेजोनिया फर्स्ट ब्राजील का पहला उपग्रह है जिसे भारत से प्रक्षेपित किया गया है। PSLV-C 51 PSLV की 53वीं उड़ान है। चंद्रयान 2 से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। चंद्रयान 2 से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को GSLV-M के थर्ड से किया गया। अब इससे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है, इतने ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, सब हमें सिलेक्ट होना होता है, अलग निकलना होता है, तो कुछ एक चीजें हमें न चाहते हुए भी पढ़नी पड़ती है, हालांकि याद नहीं होती है, फिर भी उनको गौर करना पड़ता है, खास करके ऐसे टॉपिक। लैंडर विक्रम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो चुका है, बिल्कुल सही है, तो प्रयुक्त सभी सत्य हैं। देखिए प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 GSLV-M के थर्ड। 7 सितंबर से इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया। लैंडर विक्रम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया लैंडिंग। ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो चुका है। चंद्रयान 2 दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश है। और अगस्त 2021 में
चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा प्रक्षेपित आंकड़ों के अनुसार इसरो ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं के होने की घोषणा की है। ये पूरा इसका तथ्य है। PSLV C-37 द्वारा फरवरी 2017 में कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये कितने? 104। PSLV-C, ठीक है, 37 द्वारा फरवरी 2017 में कितने? 104। तो 104 याद रखना, 104 भारतीय सैटेलाइट कार्टोसैट 2D समेत 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसरो ने किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से निसार उपग्रह को विकसित किया, या कह सकते हैं NISR या निसार उपग्रह को प्रक्षेपित किया? अमेरिका के सहयोग से। एक और खुशखबरी, हमारे बाजार में राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक भी उपलब्ध है। राजस्थान के लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर उपलब्ध है। जहां उपलब्ध नहीं होती है वहां बुक स्टोर को वालों को आप जाके कहें भी हमें ये बुक उपलब्ध करवाएं। राजस्थान करंट अफेयर्स, टोटल राजस्थान करंट अफेयर्स है, जितनी भी योजना, पोर्टल, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, कोई भी है, सारा इसमें टोटल इंक्लूड किया हुआ है। तो अमेरिका के सहयोग से तो इसरो व नासा ने मिलकर, देखो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा और भारत की इसरो ने संयुक्त रूप से निसार उपग्रह को विकसित किया। निसार का उपयोग नासा पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों का मापने में किया जाएगा। पिक्सेल ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च करके उसे क्या नाम दिया? पीछे भी मैं बता के आया हूं, पिक्सेल ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च करके उसे क्या नाम दिया? शंकुतला। क्या दिया? शंकुतला नाम दिया। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप पिक्सेल ने अपना पहला पूरी तरह से परिचालित उपग्रह पिक्सेल TD-21 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया। इसको स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा केप कैनावेरल अमेरिका से लॉन्च किया। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो नाम इसका क्या? शंकुतला। 5 मई 2022 को भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम फर्स्ट के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया। इस टेस्ट को क्या नाम दिया गया है? 5 मई 2022 को भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम फर्स्ट के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया। इस टेस्ट को नाम दिया गया कलाम 100। क्या दिया गया? कलाम 100। मुख्य तथ्य, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर विक्रम फर्स्ट के तीसरे चरण के टेस्ट को कलाम 100 नाम दिया गया। यह परीक्षण नागपुर में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा किया गया था। विक्रम 1 एक छोटा प्रक्षेपण यान है जो 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर 225 किलोग्राम तक के पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में सक्षम है। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है और इस प्रक्षेपण का नाम विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के नाम पर रखा गया। किसका? विक्रम फर्स्ट। और इसके तीसरे चरण का जो टेस्ट हुआ था उसका नाम क्या रखा? कलाम 100। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु यान भेजने की घोषणा की है? तो इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र ग्रह पर यान भेजने की घोषणा की है। तो देखिए, मुख्य तथ्य, इसरो ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के चयन हेतु शुक्रयान प्रथम भेजने की घोषणा की है। यह यान सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की परिक्रमा करते हुए अध्ययन करेगा। पृथ्वी से शुक्र औसतन 4.10 करोड़ किलोमीटर दूर है और यह दूरी सूर्य की परिक्रमा में घटती बढ़ती रहती है। दिसंबर 2024 में शुक्र धरती के बेहद निकट होगा, जिससे अंतरिक्ष यान के लिए सबसे छोटा परिक्रमा पथ तय करना संभव होगा। अगली बार ऐसा मौका 2031 में आएगा। तो 2024 में जब शुक्र है वो पृथ्वी ग्रह के नजदीक होगा तब ये शुक्रयान भेजा जाएगा। हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो कौशल विकास मंत्रालय ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। और ये आपका टॉपिक कौशल विकास वाला भी है, कौशल कार्यक्रम, उसमें भी आपके काम आएगा। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसरो के अतिरिक्त विभाग में तकनीकी कार्यबल को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। श्री राजेश अग्रवाल MSDE सचिव ई और श्री S सोमनाथ जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, सचिव अंतरिक्ष विभाग इसरो के अध्यक्ष ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और देखो, राजस्थान में वर्तमान में किस विभाग का कौन सा अध्यक्ष है, कौन मंत्री है, कौन पदाधिकारी है, उसी प्रकार भारत में कौन है, ये दोनों वीडियो आने वाले 2-3 दिनों में आपको मिल जाएंगे। हाल ही में HAL ने किस यान की पहली उड़ान हेतु इसरो संगठन को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित की है? हाल ही में HAL है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किस यान की पहली उड़ान हेतु
इसरो संगठन को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित की है गगनयान के लिए। और गगनयान वर्तमान में चर्चा में है। यानी हाल भी कहते हैं इसको। यानी HAL ने किस गगनयान की पहली उड़ान हेतु इसरो संगठन को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग विस्तृत किया है? हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग और हाई अल्टीट्यूड स्केप मोटर थ्रस्टर ट्रांसफर स्ट्रक्चर सौंप दिया। देखो इतना ज्यादा गहराई से आपको पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं मुख्य तथ्य मैंने बना तो जरूर दिए, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई से बातें हैं ये इतने नहीं पढ़नी, इतना पेपर में आने के चांसेस नहीं थे। हालांकि एक बार रीडिंग जरूर लगा लेना। हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन GOES-T मौसम उपग्रह किसने लॉन्च किया है? हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन है GOES-T मौसम उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। नासा कहां की है? अमेरिका की। वैसे बात के संदर्भ में पढ़ना है फिर भी पढ़ लेना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से 4 अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रहों की एक श्रृंखला में तीसरे जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में 75 ग्रामीण स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह आजादी सेट किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 75, क्योंकि 75 का आंकड़ा बार बार क्यों आ रहा है? आजादी की 75वीं वर्षगांठ बनाएगी, आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव। 75 ग्रामीण स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह आजादी सेट किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया? इसरो। तो देखिए 75 ग्रामीण स्कूलों की 750 और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो द्वारा निर्मित सबसे छोटा और सबसे हल्का वाणिज्यिक रॉकेट क्यूब सेट आजादी सेट को अंतरिक्ष में लेकर जाया जाएगा। अब ये ध्यान रखना, अभी रॉकेट कौन सा? क्यूब सेट। हाल ही में किस संगठन ने चंद्रमा पर कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में किस संगठन ने चंद्रमा पर कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया है? तो सीधी सी बात है अमेरिका की नासा। ठीक है, तो याद रखना नासा के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हालांकि मैंने विश्व के नहीं डाले, कोई एक आधा आ गया होगा, बाकी भारत के संदर्भ में है तो भारत के संदर्भ में ही चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में किस संगठन ने नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस संगठन ने नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो सीधी सी बात है अपनी स्पेस एजेंसी इसरो ही काम कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। कहां किया? अब याद रखना कर्नाटक। हाल ही में किस संगठन ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका आयोजित किया? अब पीछे बता के आ गया, अब फिर आ गया, किसने? इसरो ने। युविका, तो इसरो स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी युविका या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसरो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम एक आवासीय कार्यक्रम है जो 16 मई 2022 से 28 मई 2022 तक गर्मी की छुट्टियों के दौरान 2 सप्ताह तक चला था मई के अंदर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? अब 23 प्रश्नों में इसरो बढ़ते आए। अब आपको पता होना चाहिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। एस सोमनाथ वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? इनको भी पढ़ लो, अंतरिक्ष की बात आई है तो राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। तो 3 अप्रैल की बात है 1984। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। वे 2 अन्य सोवियती अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयुज T-2 अंतरिक्ष यात्रा में कजाकिस्तान में बैंकोवर, उस समय आपको बताया कि सोवियत संघ इकट्ठा था, कजाकिस्तान वगैरह सारे इकट्ठे थे, कोस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटे। कब गए? 3 अप्रैल, आए वापस 11 अप्रैल। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके आते वक्त मृत्यु हो गई। अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा कहां किया गया? हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर किया। तो रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया। यह सीयू सेट विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा डिजाइन किया जा रहा एक इन हाउस विकसित नैनो उपग्रह है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का निर्माण कहां किया गया, तो मैं अभी बता चुका हूं कहां किया गया, कर्नाटका के अंदर किया गया। तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ द्वारा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में किया गया 1 जून 2022 को। यह एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान सुविधा एक साथ 4 बड़े अंतरिक्ष यान के संयोजन और परीक्षण का संचालन कर सकती है। तो ये थे आपके मुख्य 26-27 प्रश्न जो नॉर्मल अंतरिक्ष, क्योंकि आएगा तो एक आधा प्रश्न आएगा जहां तक है, इनमें से प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न और भी होते हैं लेकिन अंतरिक्ष वगैरह से इतने बनते हैं। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम है आपके, 2-3 टॉपिक और उन पे भी हम चर्चा करेंगे। सारे आपको आपके एग्जाम से पहले करवा दिए जाएंगे और कल तक आपको सभी टॉपिकों की लगभग पीडीएफ तैयार है हमारी। आपको मैंने नंबर दे दिया, उस नंबर पे आप फोन पे कर सकते हो, व्हाट्सएप से जानकारी ले सकते हो, या फिर कल टेलीग्राम 5 बजे, शाम 5 बजे के बाद टेलीग्राम पे लिंक डाल देंगे, वहां से ले सकते हो। बहुत ही खास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और बाजार में हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है लगभग सभी जगह, आप खरीद सकते हो। बहुत ही खास और महत्व की बुक हमारी तैयार की गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।